डॉक्टर प्रशांत गोपालकर सर, वरिष्ठ प्राध्यापकगण, प्राध्यापक साथियों और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। संगोष्ठी का विषय है छत्तीसगढ़ @50 एवं छत्तीसगढ़ @2047। यह केवल 25 वर्षों का यात्रा का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे संघर्षों, उपलब्धियों और निरंतर प्रगति की कहानी है का संस्मरण है। सन 2002 में अपने गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। यहाँ के लोक परंपराएं, आदिवासियों के संस्कृति, कला और संगीत में न केवल हमारी पहचान को मजबूत बनाई गई है, बल्कि पूरे देश और विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया हुआ है। अब मैं इस समारोह को प्रारंभ करने के लिए हमारे प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गोपालकर सर से निवेदन करती हूँ कि सरस्वती माता का पूजन कर इस समारोह का कार्यक्रम को शुभारंभ करें। स्वागत है। आदरणीय मंचस्थ जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, प्राचार्य हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम में। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का भी हम अभिवादन करते हैं। और एक बार हम क्लैपिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि 2 दिन में आपने ये सब प्रिपेयर किया है, तो प्लीज़ क्लैप योर फॉर। रजत जयंती को किस नज़रिए से देखते हैं और उसी नज़रिए से आपने अपने पीपीटी प्रिपेयर किए हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ निशा ख्वाए, MSc CS 3rd सेमेस्टर की छात्रा है। इनका टॉपिक है विकसित छत्तीसगढ़। क्लैप करके उनको सामान का है जो मिलियन टन में बताया गया है, और ये जो है जो लाइट कलर में है, ये 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है, जिसको स्टील, कोयला और आयरन इन सबको 2047 तक काफ़ी आगे इसका उत्पादन करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसमें लिथियम खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी की।
छत्तीसगढ़, जैसा कि हम जानते हैं, धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इससे कृषि और किसान का कल्याण पहले रखा गया है। इसके तहत बोल सकते हैं आय में वृद्धि है, कृषि उन्नति मिशन, किसान सम्मान निधि, कृषि और किसान लोगों को आगे बढ़ाने में किसान सम्मान निधि जो रखा गया है, योजनाओं से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आय में वृद्धि, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि 10 गुना प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, वो भी यही मैंने ऐड किया हुआ है। कृषि उन्नति मिशन जैविक खेती और निर्यात आधारित योजनाओं पर आधारित है। इसी के तहत आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा में भी प्रगति, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सीएम जी ने लक्ष्य निर्धारित रखा है। स्वास्थ्य, जैसा कि आयुष्मान भारत के तहत अभी 87% आबादी कवर हुआ है, इसको 100% का लक्ष्य रखा गया है। आदेशानुसार दिनांक 5 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाना है। तत्संबंध में शासन के निर्देशानुसार बहुत सारे कार्यक्रम किए जाने हैं। इसके पूर्व में महाविद्यालय में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। कल पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। आज आप सभी छात्र छात्राओं के द्वारा क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन इस रूम में किया जा रहा है। इसके साथ ही कंप्यूटर विभाग में सेमिनार एवं संगोष्ठी का अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग से छात्र छात्राएं शामिल हैं। जहाँ पे रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के बारे में जानें, समझें और सारी चीज़ों का अवलोकन करें कि राज्य ने आपको क्या क्या दिया है और भविष्य में आपकी उम्मीदें राज्य पे जो रुकी हुई हैं वो कितने तक आप पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपका राज्य, आपका जिला आगे बढ़े। इन्हीं सब कारणों से ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन सभी महाविद्यालयों में किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी आयोजित है। वो गाँव या शहर की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए जो ह्यूमन्स या फिर डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, उनके लिए उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, फूड की भी शॉर्टेज होगी, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करने की भी पड़ेगी। नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जो नेचुरल रिसोर्सेज है सभी को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। विजन 2047 इकोसिस्टम, अगर हमें छत्तीसगढ़ को एक विकास के दिख पर जाना है तो हमें सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बनाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह पे जंगल का निर्माण करना, पेड़ पौधे लगाकर उसे जंगल में तब्दील करना, जो कि पहले बिल्कुल ही पेड़ थे, वो जंगल नहीं थे, वहाँ से फिर से जंगल की शुरुआत करना, ये एफॉरेस्टेशन कहलाता है। और रिफॉरेस्टेशन ये होता है जो कि पहले भी तो फॉरेस्ट थे, लेकिन किसी डिज़ास्टर के कारण, नेचुरल डिज़ास्टर के कारण या किसी एंडेमिक के कारण वो जंगल जो है वो नष्ट हो चुके हैं, तो फिर से वहाँ पेड़ पौधे लगाकर वो जंगल फिर से रेडी करना, वो रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, अगर हमें छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाना है, इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते हुए, तो हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा और एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचा कर रखना होगा। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से जो भी हमें मिलता है वो हमें ठीक है, अगर हमारी ज़रूरत है तो हम तो लेंगे ही, लेकिन साथ में उन्हें नष्ट नहीं करना है, किसी को हार्म नहीं पहुँचाना है। सस्टेनेबल वे में हम उनसे सर्विसेज लेंगे। क्लाइमेट रेसिलियंस थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अभी कार्बन जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फैक्ट्रीज की वजह से, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो कार्बन जो भी है वो भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, वो हमें अप्लाई करना चाहिए। डिजिटल एंड साइंटिफिक मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम, एशियन ओपन स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर वेटलैंड्स के पास पाए जाते हैं। वेटलैंड से हम ये समझ सकते हैं कि वेटलैंड का ऐसा एरिया जो ज़्यादातर गीला रहता है। लोकेशन, जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉलोनीज में रहना प्रेफर करते हैं और ये फ्लॉक्स में ही माइग्रेट करते हैं, तो फिर वो ज़्यादातर ऐसे ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाते हैं जो कि वेटलैंड्स के पास हो। और कोरबा में आपने देखा होगा कि हल्देव बागो डैम या फिर गंडकी में पाए जाते हैं। माइग्रेशन पैटर्न्स एंड मूवमेंट, एशियन ओपन स्टॉक्स को लोकल माइग्रेंट का माइग्रेशन चलता रहता है और इनकी अगर हम
और ये जनवरी और फरवरी तक यहाँ तक रहते हैं। ड्राइवर्स ऑफ माइग्रेशन, ऐसी चीज़ें जो उनको माइग्रेशन के लिए प्रेरित करती हैं, जिसमें पहला है रेनफॉल, दूसरा है और होस्ट ट्रीज, ऐसे ट्रीज जिन पर ये अपना नेस्ट बनाते हैं। तो फिर पहला है आपका बबूल, देन नीम, देन पीपल, देन बैनियन। इन चारों ट्रीज में एक चीज़ कॉमन है कि ये काफ़ी टॉल है, लार्ज है। तो जैसे कि कॉलोनीज में रहना प्रेफर करते हैं तो इनके लिए ऐसा ट्री सूटेबल होता है। इन सबके बॉटनिकल नेम्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रूही फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। मतलब सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पहले तो हम जहाँ पे ये पक्षी पाए जाते हैं, पेट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे जागरूकता फैलाएं और कुछ हम नियम